आज मैं आपके लिए सूजी से बनने वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले ली है सूजी, ठीक है। तकरीबन मैंने यहाँ पर सूजी जो है ना वो 1 कप ली है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी मैंने इसके अंदर डाल दी और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है काली मिर्च। थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ मैं गरम मसाला और तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी का। यहाँ पर जो नमक है तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा कम है, यानी 1/3 चम्मच जो है ना मैंने इसमें नमक डाला है। उसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को पहले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जब आप देखें कि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। और दही की मिकदार जो है ना वो आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी जिस कप से आपने सूजी मैयर की थी ना उसी कप से आपने दही को मैयर करना है। और दही जो है ना आधा कप आपने लेकर वो डाल लेना है। उसके बाद आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा, नहीं तो आधा कप जो दही है ना वो काफ़ी है। लेकिन हम इसे पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे। अच्छी तरह इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसी कप के अंदर जिसमें मैंने दही लिया था ना उसी के अंदर मैंने 1/4 कप यानी कि 3 से 4 चम्मच मैंने पानी ले लिया है। उसी के अंदर डालने के बाद मैंने इसे डाल दिया है सूजी के अंदर। सूजी के अंदर डालने के बाद अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह ज़बरदस्त सा एक बैटर जो है ना वो तैयार हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी के बैटर जो है वो किस तरह का है। ना तो बहुत ज़्यादा ये थिक है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है, तो इसी तरह का होना चाहिए। देखिए इस तरह का होना चाहिए, इसे ज़्यादा पतला ना रखिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो आप एक दफ़ा देख लीजिए। अब हम इसे रख देंगे रेस्ट के ऊपर, ठीक है। कम से कम आपने ना इसको 15 से 20 मिनट या हो सके थोड़ा आधा घंटे के लिए भी छोड़ देंगे तो ज़्यादा परफेक्ट है। तब तक हम ज़बरदस्ती अपनी जो स्टफ़िंग है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए ले लिया हमने थोड़ा सा बिल्कुल कुकिंग ऑयल और उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज डालने के बाद इसे हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। और जैसे ही हमारा प्याज जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ 2 अदद टमाटर हैं और मेरे पास 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। इन्हें भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इन्हें भी हम सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट इसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही आप देखें कि तमाम चीज़ें हल्की सी नरम हो गई हैं तो इसके अंदर हमने डाल देने हैं तमाम स्पाइसेस। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें मैं डालने लगी हूँ वो है नमक। तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक का। थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी, 1/3 चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम हो या ज़्यादा हो वो डाल लीजिएगा। थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा चिकन पाउडर जो है वो मैंने डाल दिया और तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और मसाले को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हमने भून लेंगे जब तक कि जो मसाला है वो ना अच्छी तरह से ऑयल नहीं छोड़ देता। और यहाँ पर माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। आपको साइड्स में हल्का-हल्का सा जो ऑयल है वो भी नज़र आ रहा होगा। तो बस यहाँ पर इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं आलू। आलू जो है मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद, इससे ज़्यादा नहीं लिए। 2 अदद ही काफ़ी है। इन्हें हमने पहले से बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद बस हल्का-हल्का सा हमने इनको मैश कर लिया था। अब हमने ये तमाम आलू जो है ना इसके अंदर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। जिस तरह से हम भुजिया बनाते हैं ना आलू की, सेम वैसे ही हमने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इसको आपने आलू और इस मसाले को कुछ देर के लिए अच्छी तरह भून लेना है कि कोई भी इसके अंदर कच्चापन ना रहे, क्योंकि आगे चल के जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। ख़ासकर बच्चों की ये रेसिपी फ़ेवरेट होगी, क्योंकि बच्चे ये जो रेसिपी हम आज बना रहे हैं यही चीज़ें आपसे बाज़ार से मांग कर खाते हैं। तो यहाँ पर आलू भी हमने अच्छी तरह भून लिए हैं। उसके अंदर मैंने डाल दिया सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसे उतार देना है। उतार कर इसको आपने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा जो आलू है ना का मसाला वो तैयार हो चुका है। अब हमने ले लेनी है यहाँ पर 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी, ठीक है। पानी डालकर इसको आपने छोड़ देना है अब बॉयल होने के लिए। तब तक हम जो अगला काम है ना वो अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास था सूजी थी, इसे पड़े हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी अच्छी खासी फूल चुकी है। इसलिए मैं कह रही थी अगर आप थोड़ी देर के लिए सूजी रखेंगे ना तो वो अच्छी खासी फूल जाएगी। तो यहाँ पर अक्सर हम लोग ज़्यादातर सूजी से हलवा ही बनाते हैं, लेकिन इस तरह की रेसिपीज़ बहुत कम ट्राई करते हैं। तो सूजी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो ज़रूर इस तरह की थोड़ी सी जी मुख्तलिफ रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। बहुत ज़्यादा वाकई टेस्टी और मज़े की बनती हैं। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी और डाल दिया था, क्योंकि जो सूजी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी थी। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है। तकरीबन 1/3 चम्मच है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे।
तो इसे डालकर अब आपने अच्छी तरह से बीट करना है, मिक्स करना है इसको, ठीक है। ये आपने तब मीठा सोडा तो तब आपने डालना है जब आपने अच्छी तरह से इसको हमने पकाना होगा ना, तब हमने डालना है, उससे पहले हमने मीठा सोडा बिल्कुल नहीं डालना। अब आपने घर में कोई भी डोंगी ले लेनी है, जैसे जिसमें हम सालन वगैरह डालते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर पहले आपने अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ऑयल लगाया हुआ है, घी लगा दिया था, ऑयल मैंने नहीं लगाया। तो इसके अंदर ये जो बैटर है ना, तकरीबन 3 चम्मच हमने इसमें डाल देना है। खाने वाले जो 3 चम्मच होते हैं ना, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। ये देखें इतना सा, इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर और भी चीज़ें डालनी हैं। इसे डालने के बाद अब एक और इस तरह की मेरे पास डोंगी थी, वो भी मैंने इस तरह से जो तमाम बैटर है ना, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। यानी इन दोनों डोंगियों में हमने सेम मिकदार में 3-3 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपके पास इस तरह की छोटी डोंगियाँ ना हो तो घर में इस तरह के बर्तन सभी के घरों में मौजूद होते हैं, या जो भी आपके घर में हो वो आप ले सकते हैं। पहले आप ऑयलिंग कर लीजिएगा अच्छी तरह इसके अंदर, उसके बाद ये जो हमने सूजी का बैटर बना कर रखा हुआ था ना, ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से करके, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, अच्छी तरह डालने के बाद हल्का-हल्का सा टैप करेंगे, और ये जो बाकी बचा हुआ बैटर है ना, इसे हमने रख देना है, ये हमारे थोड़ी देर में काम आएगा। और बाकी जो है वो हमने डोंगियों में डालकर यहाँ पर साइड में रख लिया है। अब हमने जो पानी बॉयल होने के लिए यहाँ पर रखा हुआ था ना, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो हमारा बॉयल हो चुका है। अब आपने कोई भी स्टैंड ले लेना है, जो स्टीम वाला स्टैंड हो वो ले लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो अक्सर जिन छोटे जो स्टैंड होते हैं ना, जिनके ऊपर हम सालन वगैरह रखते हैं, अब वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। और ये जो तीनों डोंगियाँ हैं, ये इनके ऊपर हमने रख दी हैं, ढक्कन लगा देंगे, और कम से कम आपने इसे 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम दे लेनी है, ठीक है। 7 से 8 मिनट जब हो जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है हमारा सूजी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी तरह फूल चुकी है। यहाँ पर आप हाथ लगाकर भी चेक कर सकते हैं, या किसी टूथपिक की मदद से चेक कर लें, तो अच्छी तरह से ये ज़बरदस्त बन चुकी हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फ्लेम बंद कर सकते हैं। इधर हमारा जो हमने आलू का जो मसाला बना कर रखा हुआ था ना, वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ से आपने थोड़ा बड़े साइज़ की इस तरह से करके पेड़ा ले लेना है, बोल बना लीजिए उसकी पहले, उसके बाद आपने उसको दबाकर एक टिक्की की शेप दे देनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से करके, जैसे मैं बना रही हूँ ना, सेम इसी तरह हमने इसकी टिक्की की शेप दे देनी है। इसी साइज़ की हमने बाकी भी बना लेनी है। बनाने के बाद एक बड़े साइज़ की मैं टिक्की बना रही हूँ, 2 छोटियाँ बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो अब आपने थोड़ा-सा लगा लेना है इसके ऊपर केचप, और ये लगाने के बाद बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा 1-1 चम्मच हम मेयोनीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा देना है 1 अदद टमाटर। यहाँ पर अगर आपके पास खीरा हो, बंद गोभी हो, या फिर आप इसके ऊपर कोई और चीज़ प्याज वगैरह भी लगाना चाहें ना, तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें इसके ऊपर अच्छी तरह सेट कर ली हैं हमने। इसके ऊपर मैं थोड़े से और टमाटर लगा रही हूँ। लगाने के बाद अब हमने जो आलू की टिक्की बना कर रखी हुई थी ना पहले, तो वो हमने इसके ऊपर डाल देनी है। पहले ये जो छोटी 2 हैं इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए इस तरह से करके रख के आपने हल्का-हल्का से चम्मच की मदद से भी आप प्रेस कर सकते हैं, अगर हाथ से ना हो रहा हो। तो इस तरह से करके आपने अच्छी तरह प्रेस कर देना, और बाकी भी जितनी डोंगियाँ हैं उनके अंदर भी सेम साइज़ की हमने आलू की टिक्की जो है ना वो डाल देनी है। ये देखिए इस तरह से करके। अब ये थोड़ा बड़े साइज़ का था, तो फिर इसमें थोड़ी मैंने बड़े साइज़ की आलू की जो टिक्की है ना, वो मैंने इसको अंदर डाल दी है। अब डालने के बाद अब हमने जो बैटर बाकी बचा कर रखा हुआ था ना सूजी का, वो हमने इसके ऊपर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से करके जो सूजी का बाकी बचा हुआ जितना बैटर था ना, वो आपने सारा इसके ऊपर डाल देना है। थोड़ा-सा इसके ऊपर डालेंगे, बाकियों के ऊपर भी इतना डालेंगे, यानी कि 3 चम्मच अगर नीचे वाली साइड में हमने डाला था ना, तो 3-3 चम्मच ही अब हमने ऊपर डालना है। यहाँ पर एक तरफ डालने के बाद अब जो बाकी हैं उनके ऊपर भी मैंने इस तरह से करके तमाम जो बैटर है ना वो डाल दिया है। अब डालने के बाद तमाम बैटर जो है ना, अब हमने इसको दोबारा से पकाना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है, कम से कम भी आपने इसको 10 से 15 मिनट ज़रूर टाइम दे दीजिएगा। दरमियान में आप एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। 5 से 7 मिनट के बाद हल्का सा टूथपिक की मदद से चेक कर लीजिएगा। डिपेंड करता है आपकी फ्लेम के ऊपर कि आपने फ्लेम ज़्यादा रखी है या बहुत ज़्यादा हल्की है। वैसे आपने इस तमाम काम को लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही करना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह तीनों जो है ना हमारी डोंगियाँ वो ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी हैं। तो इसे अब आपने निकाल कर पहले ठंडा ज़रूर कर लेना है, ठीक है। ठंडा करेंगे उसके बाद इसके अंदर से निकालेंगे, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो यहाँ पर इन तमाम को मैंने निकाल लिया है बहुत अच्छी तरह से। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ठंडी हो चुकी हैं। तो आज मैंने आपके लिए बनाए हैं सूजी के बर्गर। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। मैं अक्सर अपने बच्चों को बनाकर देती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो अक्सर जो हम बाज़ार से बर्गर लाते हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। तो सूजी वैसे भी घर की थी, जितनी इसमें चीज़ें आपने डाली हैं वो तमाम घर में आपने बनाई हुई, अपने सामने बनाई हैं।
तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और आप इजी वे में बच्चों को इस तरह की चीज़ खिला सकते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। ये देखा, हल्का सा छुरी की मदद से इसको इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ पर ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा जो बर्गर है ना सूजी का, वो तैयार हो चुका है। ये देखिए अच्छा खासा इसका बड़ा साइज़ है। तो ये हाफ़ भी बच्चे खाएंगे ना तो यकीन करें खुश हो जाएंगे। सेम इसी तरह से छुरी की मदद से साइड्स को हल्का-हल्का सा खोल लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कमाल के हमारे आज के जो सूजी के बर्गर हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो वाक़ई ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने हैं। तो यहाँ पर मैं इन तमाम को हमने इसी तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद मैं इन्हें आपको कट करके भी दिखाऊँगी कि ये अंदर से किस तरह के बने हैं। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त से इसकी कटिंग हो रही है और ये देखिए अंदर से भी बहुत ज़्यादा कमाल की आलू की स्टफिंग है। ऊपर और नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा सूजी की एक लेयर बनी हुई है, जिससे ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।